हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आ रही बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की जो पहली बड़ी अपडेट है वो राजस्थान रॉयल्स के खेमे की तरफ से ये निकल कर आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने देवदत्त पडिक्कल को ट्रेड विंडो के लिए अवेलेबल कर दिया है। क्योंकि आपको मालूम है राजस्थान रॉयल्स में पहले से ही ओपनर बल्लेबाज हैं जिसमें यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर हैं। तो ऐसे में जो देवदत्त पडिक्कल है उनकी जो जगह है वो राजस्थान रॉयल्स में इतने सालों से परफेक्ट जो है वो बैठ ही नहीं पा रही है, जिसके कारण देवदत्त पडिक्कल जो है वो अपना हुनर दिखाने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि देवदत्त पडिक्कल खुद चाहते हैं कि वो राजस्थान रॉयल्स की टीम से रिलीज कर दिए जाएं या फिर ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिए जाएं, क्योंकि आपको मालूम है अगर राजस्थान रॉयल्स के एक खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल आईपीएल ऑक्शन में आते हैं तो काफ़ी सारी फ्रेंचाइजियां इंतजार कर रही हैं कि उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी जो फ्रेंचाइजियां उनको ऐसे सलामी बल्लेबाज की ज़रूरत है। ये बात तो पक्की है कि अगर राजस्थान रॉयल्स के ये खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले ही रिलीज़ कर दिए जाते हैं तो वो किसी ऐसी फ्रेंचाइजी में जाएंगे जहाँ पर उनकी खास तौर पर ज़रूरत और उनको लगातार खेलने के जो मौके हैं वो भी दिए जाएंगे और वो लगातार जो अपना परफॉर्मेंस है उसमें डे बाय डे सुधार भी करते जाएंगे। तो ऐसे में जो बड़ी अपडेट है वो अब ये निकल कर आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स ने देवदत्त पडिक्कल को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया है। तो ऐसे में ये देखना सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि देवदत्त पडिक्कल को कौन सी टीम जो है वो ट्रेड के द्वारा अपनी टीम में शामिल कर लेती है। वहीं अगर ट्रेड के बारे में बात की जाए तो अभी के लिए जो ट्रेड विंडो है वो 19 नवंबर तक ही खोली गई है। 19 नवंबर के बाद में जो ट्रेड विंडो है वो बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 26 तारीख तक सभी टीमों को अपने रिलीज रिटेन खिलाड़ियों की जो लिस्ट है वो बीसीसीआई को सौंपनी होगी। तो अभी के लिए जो ट्रेड विंडो है वो खाली 19 नवंबर तक ही चालू रहने वाली है। तो 19 नवंबर तक ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में गया है। फिलहाल के लिए 19 नवंबर तक की जो ट्रेड विंडो है वो ओपन की गई है। तो राजस्थान रॉयल्स ने फाइनली देवदत्त पडिक्कल को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया है। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी जो अपडेट है वो ये निकल कर आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स, आपको पता है कि रिलीज और रिटेन लिस्ट जो है वो 26 नवंबर तक बीसीसीआई को सौंप देगी। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा नाम है वो ये निकल कर आ रहा है कि हो सकता है कि जेसन होल्डर को राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो रिलीज करने की तरफ ना देखे। उसकी जो बड़ी वजह है वो ये निकल कर आ रही है कि आपको पता है कि अगले साल जो मेगा ऑक्शन होना है तो उस समय तो ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को जो टीमें हैं वो रिलीज कर देगी। तो ऐसे में इस साल के लिए जो जेसन होल्डर को राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो अपनी टीम के साथ में ही रखना चाहेगी। अब अगर उनके प्रदर्शन की बात करें तो ये भी साफ है कि आईपीएल 2023 में जेसन होल्डर को इतने चांसेस नहीं मिले थे जितना वो डिजर्व करते थे। जितने भी चांसेस मिलते थे उसमें उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया था। और अब अगर बात की जाए तो जेसन होल्डर को रिलीज करने के बाद में राजस्थान रॉयल्स का जो मेन फोकस था वो बेन स्टोक्स को टारगेट करने की तरफ था। लेकिन अब बेन स्टोक्स भी आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये भी लगभग कंफर्म हो चुका है। और सीएसके की जो टीम है उन्होंने भी बेन स्टोक्स को रिलीज कर दिया है, क्योंकि बेन स्टोक्स अब अपने जो घुटने की सर्जरी है वो कराना चाहते हैं और उसके बाद में उनको रिकवर होने में जो 2 महीने का ऊपर का जो टाइम है वो लग सकता है। तो ऐसे में सीएसके की जो टीम है वो किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाह रही है। और आपको पता है कि सीएसके की टीम ने 16 करोड़ से भी ऊपर की रकम में आईपीएल 2023 के ऑक्शन में उनको अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन जो बेन स्टोक्स है वो सीएसके के लिए पूरे सीजन अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं और उनको अपनी नी की सर्जरी भी करानी है। तो ऐसे में सीएसके की टीम ने बड़ा कदम उठा लिया है और उन्होंने बेन स्टोक्स को रिलीज कर दिया है। तो अब अगर बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स का जो ऑलराउंडर में मेन फोकस था वो एक बेन स्टोक्स की तरफ में ही जा रहा था। लेकिन अब बेन स्टोक्स भी पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। उनके भी नी में जो इंजरी है वो चल रही है और उनको रिकवर होते होते काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो ऐसे में अब राजस्थान रॉयल्स के पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। और आपको पता है कि आईपीएल के ऑक्शन में अभी जो ये छोटा ही ऑक्शन होने वाला है, मिनी ऑक्शन होने वाला है, तो इसमें इतने बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो राजस्थान रॉयल्स को नहीं मिलने वाले हैं इतनी आसानी से। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स हो सकता है कि जेसन होल्डर को इस सीज़न रिलीज़ ना करके अगले सीज़न में रिलीज़ करने की तरफ देखे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी जो अपडेट है वो यशस्वी जायसवाल को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है यशस्वी जायसवाल का आईपीएल 2023 का जो सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा उम्दा गया था और यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2023 में काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा गेम था वो अपनी टीम के लिए खेला था और काफ़ी ज़्यादा जो रन थे वो भी स्कोर करे थे। तो ऐसे में आपको ये भी पता होगा कि यशस्वी जायसवाल को लेकर काफ़ी बड़ी जो टीमें हैं वो राजस्थान रॉयल्स को ट्रेड के जो प्रपोजल है वो भेज रही है। तो पहले जो ट्रेड का प्रपोजल था यशस्वी जायसवाल को वो मुंबई टीम्स की तरफ से और आरसीबी की टीम की तरफ से आया था। लेकिन इसमें एक और बड़ी टीम का नाम जुड़ चुका है जिसका नाम है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स की तरफ से जो यशस्वी जायसवाल है उनको ट्रेड का
का प्रपोजल भेजा गया है और उनको पंजाब किंग्स की जो टीम है वो 8 से 9 करोड़ रुपए तक देने को तैयार है। बस वो यही चाहती है कि जो यशस्वी जायसवाल है वो उनकी टीम में आ जाए। और आपको ये भी मालूम होगा कि यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स की टीम में सिर्फ 4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और ये अब काफ़ी ज़्यादा जो महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में आ गए हैं, क्योंकि इनका IPL 2023 का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा उम्दा रहा था, जिस बदौलत इन्होंने इंडियन टीम में अपना डेब्यू भी किया था। तो सबसे पहले इनको जो ट्रेड का प्रपोजल है वो मुंबई की टीम और RCB की टीम के द्वारा दिया गया था, लेकिन अब इसमें एक और नई टीम का नाम जुड़ चुका है और ये जो टीम है वो उन्हें 8 से 9 करोड़ रुपए तक भी देने के लिए तैयार है। इसी ट्रेड के प्रपोजल को लेकर काफी बड़ी जो अपडेट है वो यशस्वी जायसवाल की तरफ से ये निकल कर आई थी। काफी रिपोर्ट्स जो थी वो ये क्लेम कर रही थी कि यशस्वी जायसवाल जो है वो राजस्थान रॉयल्स में अपने लिए 8 से 9 करोड़ रुपए जो हैं वो लेना डिजर्व करने के बारे में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स की टीम में सिर्फ 4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उनको अब जो ट्रेड के प्रपोजल है वो 8 से 9 करोड़ रुपए तक के आने लग गए हैं। तो काफी बड़ी जो रिपोर्ट थी वो ये क्लेम कर रही थी कि यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स से बात करी है कि उन्होंने IPL 2024 के सीजन के लिए RR के सामने एक प्रस्ताव रखा है और उसमें उन्होंने अपनी प्राइज मनी को इंक्रीज करने की जो बात है वो रखी है, क्योंकि आपको पता होगा कि अब ट्रेड के जो प्रपोजल है वो राजस्थान रॉयल्स के इस खिलाड़ी के लिए आने लगे हैं और उसमें वो जो टीमें हैं वो इन्हें 8 से 9 करोड़ रुपए तक भी देने के लिए तैयार है। क्योंकि ये बात तो आप भी मानते होंगे कि अगर यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं और वो ऑक्शन में आते हैं तो वो 9 से 10 करोड़ रुपए के जो खिलाड़ी हैं वो भी बन चुके हैं। तो ऐसे में जो रिपोर्ट है वो ये क्लेम कर रही थी कि यशस्वी जायसवाल ने अपने अगले सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स के सामने जो एक बड़ा प्रस्ताव है वो भी रख दिया है। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की जो प्राइज मनी है वो इंक्रीज होती है या फिर नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब अगर यहाँ पर बात की जाए यशस्वी जायसवाल को किसी दूसरी टीम में ट्रेड करने को लेकर, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो राजस्थान रॉयल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन चुके हैं और यशस्वी जायसवाल काफ़ी ज़्यादा जो एक अच्छा परफॉर्मेंस है वो राजस्थान रॉयल्स के लिए हमेशा से देते हुए आ रहे हैं। और IPL 2023 के प्रदर्शन को देखते हुए तो राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो उनको किसी दूसरी टीम में ट्रेड करने की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखने वाली है। और यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की जो जोड़ी है वो राजस्थान रॉयल्स में सलामी बल्लेबाज के रूप में काफ़ी ज़्यादा उम्दा जोड़ी है और ये दोनों सलामी बल्लेबाज राजस्थान रॉयल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो भी बढ़ाते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ तो कंफर्म है कि जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल ये किसी दूसरी टीम में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ये बात देखने वाली रहेगी कि ये जो देवदत्त पडिक्कल है वो ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिए गए राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से, जैसा कि रिपोर्ट्स का कहना है। तो अगर वो ट्रेड के लिए अवेलेबल हो गए तो कौन सी टीम में उनकी ट्रेड होती है और कितने में होती है ये देखने वाली जो बात है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। किसी खिलाड़ी के बदले ट्रेड की जाती है या पैसों के बदले ट्रेड होगी, ये वाली जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा देखने वाली रहने वाली है। तो दोस्तों, यही बड़ी अपडेट्स थी जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से निकल कर आ रही थी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।